सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं श्रीमती कड़वे AS आज कक्षा 9वीं की हिंदी की कविता देखेंगे। कविता का नाम है किताबें। घटक इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम कविता वाचन करेंगे, उसके बाद कवि परिचय, भावार्थ और शब्दार्थ देखेंगे। आज हम जो कविता देखने जा रहे हैं उसका नाम है किताबें और इसके कवि है गुलजार जी। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ठूंठ लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम्न सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म, तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। यह खूबसूरत कविता जिन्होंने लिखी है वो है गुलजार जी। उनका परिचय अब हम लेंगे। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना में हुआ। ये झेलम जिले में है, पंजाब में। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं चौरस रात, ये लघु कथा संग्रह है उनका। रावी पार कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये कविता संग्रह है। खराशे, ये कविता कहानी का कोलाज उन्होंने बनाया हुआ है। अब पद्य संबंधी देखेंगे। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तक पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए अब हम कविता विस्तार से देखेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। देखिए, आज का युग कंप्यूटर युग है और कंप्यूटर युग की वजह से हम किताबों से काफ़ी दूर जा चुके हैं। हमारी मानसिकता बदल गई है और इसी मानसिकता का चित्रण कवि ने इस कविता में किया हुआ है। आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से झांक रही है और हमें भी बाहर निकालिए, ऐसा वो जैसे हमसे कह रही हो। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब हर शाम वो किताबें हम खोलकर पढ़ा करते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और वो किताबें सिर्फ अलमारी में बंद होकर रह गई। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। देखिए, कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बीत जाया करती थी, लेकिन अब कंप्यूटर आ गए हैं तब हम पढ़ना लिखना जैसे भूल गए हैं। किताबें उठाकर उनको खोलकर पढ़ना अब नहीं होता। अब तो सिर्फ किताबें भी पढ़नी हो तो हम कंप्यूटर पर पढ़ लेते हैं। इसके लिए हमारी शाम
जो पहले किताबों में कटती थी अब कंप्यूटर के पर्दे पर कटती है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब हालत यह हो गई है कि किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती है। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते हैं, ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। लेकिन अब इन किताबों की जगह सिर्फ अलमारी भर में ही एक शोपीस के जैसी होकर रह गई है। इसमें कदरे ये लफ्ज़ आया हुआ है। कदरे इसका मतलब है मायने, गुजरना मतलब बीतना, और हसरत का मतलब है इच्छा या उम्मीद, तकना मतलब देखना। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ठूंठ लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई माने नहीं उगते। देखिए, आज किताबों की हालत ऐसी हो गई है कि वो सिर्फ अलमारी में पड़े पड़े से रह गए हैं। पहले इन किताबों की प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं कि किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताया करती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ चुके हैं, टूट चुके हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो मानो ऐसे लगता है जैसे कोई सिसकी सी सुनाई दे रही हो। सिसकना मतलब धीरे धीरे से रोना, रोने जैसी आवाज़ उनको सुनाई देती है। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं। लफ्ज़ मतलब शब्द। आजकल इन पन्नों से कोई शब्दों के अर्थ फटकर जैसे गिर पड़े हो। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। जैसे बिना पत्तों का पेड़ हो, उस ठूंठ को हम जब देखते हैं तो हमारे अंदर एक उदासी सी भर जाती है। वैसे ही कुछ हालत अब किताबों की हो चुकी है, क्योंकि उस किताबों से अर्थ ढूंढने के लिए आज उसे पढ़ने वाला ही कोई नहीं रहा है। जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। देखिए, यहाँ पर कवि किताबें और उनके पन्ने पलटने तथा कंप्यूटर पर पन्ने पलटने के बारे में फ़र्क बता रहे हैं। पहले हम किताबों के पन्ने पलटते थे तब एक अलग प्रकार का जायका हमें पता चलता था, लेकिन अब पन्ना पलटते समय कंप्यूटर पर सिर्फ एक क्लिक करने से पलक झपकते ही उसकी स्क्रीन चेंज हो जाती है, पुस्तक के पन्ने पलट जाते हैं। इस वजह से किताबों के साथ जो हमारा निजी संबंध था अब वो नहीं रह गया है। किताबों के साथ का हमारा जो संपर्क था, जो निजी संपर्क था, अब वो टूटता हुआ चला जा रहा है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। देखिए, हम पहले किताबें पढ़ते थे तो पढ़ने में डूब जाते थे। कभी किताबें पढ़ते पढ़ते वो हम सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी उसे गोदी में लेकर पढ़ते थे, कभी घुटनों पर रखते थे। अब रिहल का मतलब यहाँ पर है जो धार्मिक किताबें पढ़ने का काठ का बना हुआ जो स्टैंड होता है उसे रिहल कहते हैं। घुटनों को रिहल की सूरत देकर हम घुटनों पर किताब रखकर पढ़ा करते थे, निम्न सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। देखिए, यहाँ पर जबी का मतलब है माथा, इल्म का मतलब है ज्ञान। हमें इन किताबों से ज्ञान मिलता रहेगा और हम उन किताबों को आधा माथा टेक कर उसका सजदा करते हैं। लेकिन आज ये सारी चीज़ें अब नहीं होती है। हम ये सब चीज़ें अब पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि किताबों से अब हमारा संपर्क
टूटता चला जा रहा है। मगर वो जो किताबों भी मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। देखिए, किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती है। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों का ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। देखिए, यहाँ पर रुक्के का मतलब है कागज़ का टुकड़ा या छोटी सी चिट। प्रस्तुत कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुक्कों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियां तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण किया है। इस प्रकार किताबें, यह हमारी कविता यहीं पर समाप्त होती है। इस कविता में जो मुश्किल शब्द आए हैं उनके अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे। हसरत का मतलब है कामना, उम्मीद। सोहबत का मतलब है संगत। कदरें मतलब मूल्य या मायने। जायका मतलब लज्जत या स्वाद। सफ़ा मतलब पन्ना। अल्फाज मतलब शब्द। राब्ता मतलब संपर्क। जबी मतलब माथा। इल्म ज्ञान। रुक्के, रुक्के मतलब चिट्ठी या संदेश पत्र, छोटी सी चिट। रिहल मतलब जिस पर हम धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ते हैं, ऐसी वो टाट की बनी हुई स्टैंड। इस प्रकार कविता यहीं पर समाप्त होती है। अगले 5वें लेक्चर में हम जूलिया नाम का पाठ देखेंगे। धन्यवाद।